पसमानदा मुस्लिम समाज इस लोकसभा चुनावों में चर्चा में है। इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों को इसका वोट चाहिए। ऐसे में हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम से की खास बातचीत। पसमानदा मुस्लिम समाज ये एक नाम है एक संस्था का, जो देश की सबसे पुरानी पसमानदा मुसलमानों की संस्था है और सबसे बड़ी भी है। देश के लगभग हर हिस्से में इसके प्रदेश अध्यक्ष, इसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। पसमानदा मुसलमानों को सबसे पहले देश के लोगों ने तब जाना है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। उसके पहले तक किसी को ये नहीं पता होता था कि पसमानदा मुसलमान कौन है। बाद में लोगों को ये पता चला कि मुस्लिम समाज में 85% लोग जो हैं वो पसमानदा वर्ग से ही आते हैं। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि पसमानदा मुसलमान इस चुनाव में बीजेपी की तरफ है या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ है। खुर्शीद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमें ज़रा ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यूपी में चुनाव को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, और हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उस समीकरण के अनुसार पसमानदा मुस्लिम समाज इस चुनाव में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। पिछली बार या उससे पहले शायद 25%, 30%, 40% मुसलमानों ने हो सकता है बीजेपी को वोट किया हो, लेकिन बीजेपी व स्तर इसको मानती नहीं है कि मुसलमानों ने हमको वोट दिया। वो तो यही कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक पे हमको वोट किया। हो सकता है मुस्लिम पुरुषों ने भी उनको वोट किया हो, क्योंकि बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री को आप एक बात का श्रेय तो दे सकते हैं ना कि पसमानदा मुस्लिमों का जो एक वर्ग है मुसलमानों में, उसको उन्होंने एकदम से हाईलाइट कर दिया था ना। देखिए, मैंने कई चैनलों पे भी कहा है और मैंने कई जगह इस चीज़ का जिक्र किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी वालों के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम ले करके उनको संबोधित किया और भारत को बताने की कोशिश की कि यहाँ भी मुसलमानों में भी अगड़ा और पिछड़ा होता है, तभी मैंने उनकी बात को ले करके और अपने समाज में मैं गया और उनका मैं धन्यवाद उस समय भी करता था और मैं आज भी करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बातों को वहां लाल किले से उठाने का काम किया। मतलब ये तो बहुत बुरी खबर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पसमानदा जिनके लिए वो इतना कुछ कह रहे हैं, पूरे देश में पसमानदा को लेकर बातें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पसमानदा वोटर हमारा है, हमने उसके लिए ये किया, हमने ये किया। आपको क्या लगता है कि बहुत बुरी खबर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि दानिश अंसारी भी शायद इसी वर्ग से ही आते हैं जो यूपी में मंत्री हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी इस बार क्या बोल रहा है? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जिनको बीजेपी ने मुसलमानों की बागडोर दी थी, वो अल्पसंख्यक के भी मंत्री रहे। वो आपको बताना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड के भी मंत्री रहे, वो वक्फ बोर्ड के भी मंत्री रहे, उनके पास हज कमेटी भी रही, उनके पास मुसलमानों की सारी बागडोर रही। XYZ जितना भी था मुसलमानों को लेकर के जो है बीजेपी ने उनको सौंप दिया था। शायद उनकी कथनी और करनी में कुछ अंतर रहा हो, इसलिए इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि एक ऐसे शख्स को मुसलमानों की बागडोर सौंप दी गई जिससे हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मुसलमानों की बागडोर किसी ऐसे शख्स को सौंपी जाएगी कि जिसको मुसलमानों के बारे में XYZ पता ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जिनको मंत्री बनाया गया, उनको मदरसा बोर्ड,
उनको हज कमेटी, उनको वक्फ बोर्ड, उनको अल्पसंख्यक आयोग, सब जगह उनको मंत्री पद उनको दे दिया गया। मुसलमानों की सारी कमान उनके हाथ में। जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ पता ही नहीं है कि मुसलमानों के क्या परेशानियां हैं, मुसलमानों की क्या चिंताएं हैं, वो कैसे मुसलमानों के लिए काम कर पाएगा? मतलब यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इस बार पासमानदा मुस्लिम समाज बीजेपी की तरफ इस तरीके से मूव ना होता कि जो है उनके साथ अगर छल ना हुआ होता तो हो सकता है कि 30 और 40% पसमानदा मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ खड़ा होता, लेकिन उसके साथ छल हुआ है, इसलिए वो गठबंधन के साथ चला गया, इंडिया गठबंधन के फेवर में खड़ा हो गया। और उसके पास कोई विकल्प ना होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो कोई मुस्लिम चेहरा अभी तक उभर के पासमानदा के लिए सामने नहीं आया। हमें ये लगा कि दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाए जाने के बाद ये हुआ कि हो सकता है पासमानदा के लिए काम करें, लेकिन वो तो ना अपने कार्यालय से बाहर निकले, ना क्षेत्र में निकले, ना पासमानदा के लोगों से मिले, ना उन्होंने कई बार हमारा बैक टू बैक उनके साथ जो है चर्चा होती रही, लेकिन वो कभी उनके पास समय ना होने के कारण, या हो सकता है वो मिलना ना चाहते हों, तो उन्होंने हम लोगों की एक वोट, अगर वोटर के लिहाज से देखा जाए, वोट बैंक के लिहाज से, तो 85% पसमानदा वोटर है। अगर अंसारी इस तरह का कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि वो मंत्री बन गए हैं तो इसलिए वो, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है वोटर की, या उनको लग रहा है कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट कर रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम और खास करके पसमानदा का वोट नहीं चाहिए? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का जो पासमानदा मुस्लिम समाज है वो उसके साथ चला है, लेकिन जो लोकल लीडर हैं यहाँ के, वो इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं और ना काम करना चाहते हैं। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो हज का मुद्दा हो, चाहे वो मदरसों का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे मुसलमानों की देखिए बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, शिक्षा, मदरसा, मस्जिद, बस इसी में वो उलझा रहता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे इन मुद्दों का कोई आए, कोई लीडर ऐसा आ जाए जो आ करके उनके मुद्दों को सुलझा दे। मतलब आपने जो बात कही है, अगर उसी को समझा जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बैठे लोग हैं, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन यहाँ वालों की खैर नहीं है, कुछ इस तरह का ही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं एक छोटी सी जो है पंक्ति में आपको बता दूं, चंदन विष व्यापत रहे, लपटे रहे भुजंग। तो स्थितियाँ ये हो गई हैं कि जो है पासमानदा मुस्लिम समाज एक चंदन के वृक्ष की तरीके है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो एकदम जो है सांपों की तरह हैं, वो विष डालते जा रहे हैं। तो ये नहीं। खुशी, तो एक चीज़ ये बताइए, मुफ्त राशन, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, जैसा कि मैं खुद भी घूमा हूँ, आप भी घूमे होंगे काफ़ी इस चुनाव में, तो आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में अब CSC PSC खुलने लगी हैं, फ्री दवाएं मिल रही हैं, वहाँ पर राशन मिल रहा है, बिजली भी लगभग 17-18 घंटे आ ही रही है। तो क्या ये चीज़ें असर नहीं डालेंगी भारतीय जनता पार्टी या NDA के समर्थन में वोट देने के लिए? देखिए, इस बार जो है लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके दिमाग में एक नैरेटिव चल रहा है कि इस बार अगर 2024 में मोदी जी की सरकार बन गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो इसलिए जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पिछड़ा इकट्ठा हो रहा है, दलित इकट्ठा हो रहा है, पासमानदा इकट्ठा हो रहा है। तो ये लोग इकट्ठा हो करके इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ खुर्शीद आलम, जिन्होंने हमको ये समझाने की कोशिश की कि पसमानदा, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोटर मान के चल रही थी अभी तक, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा चुका है और इंडिया गठबंधन के साथ उसने कदम ताल मिलाने की सोच ली है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार 400 पार कर ले गई या नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो वो संविधान को बदल देंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।